नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दिव्य सिन्हा और आज हम बातचीत करेंगे एक खास मुद्दे पर एक खास शख्सियत के साथ। हमारा मुद्दा आज का है दिल का दौरा पड़ने से लोगों की हो रही मौत और इस बारे में बात करेंगे हमारे खास स्वास्थ्य विशेषज्ञ। इससे पहले एक झलक डालेंगे 2 सितंबर साल 2021 अचानक दिल का दौरा पड़ने से सिद्धार्थ शुक्ला का हुआ निधन। 29 अक्टूबर साल 2021 को जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की हुई मौत। वहीं 53 साल के बॉलीवुड सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नर यानी केके की 31 मई को कोलकाता में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं 10 अगस्त को हार्ट अटैक से मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक हो गई और अब बैक टू बैक बरेली से लेकर जम्मू तक हार्ट अटैक से 3 कलाकारों की मौत। फिक्र की बात यह है कि हार्ट अटैक के लिए अब तमाम कारण जिम्मेदार नहीं रह गए। अब हेल्दी और जवान लोगों को भी दिल का दौरा पड़ सकता है, चाहे आप जिम कर रहे हो या डांस। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वास्थ्य विभाग के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर सतीश चंद्र पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से हमारा सबसे पहला सवाल होगा कि डांस एक्सरसाइज का हार्ट अटैक से क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है? बहुत अच्छा आपने कहा। सबसे बड़ी बात है, देखिए किसी भी चीज का जब एक्सेस हो जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ी बात है, अब जैसे आपने कहा जिम और डांसों में क्या होता है, स्पेशली जस्ट टू भाई अपोजिट सेक्स को कन्विंस करने के लिए, उनको करने के लिए आदमी कुछ ज्यादा ही कर लेता है। जैसे जितना करना चाहिए वो दिखाने के लिए और ज्यादा कर लेता है। तो जहां एक्सेस आप हुए, बॉडी वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इस वजह से ये सब होने लगा है। अब चूंकि अब जिम में पहले अलग अलग होते थे जिम, अब लड़के लड़कियों का साथ जिम होता है। अब वो कोई लड़की कर रही है तो उसको इम्प्रेस करने के लिए आदमी अपनी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा आदमी कर लेता है। तो ज्यादा जहां किया तो ये होने की उम्मीद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जैसे उसमें डायबिटीज वालों को, हाइपरटेंशन वालों को तो विशेष ख्याल करना पड़ता है। तो ये सब अगर आप अपना सब कंट्रोल रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ये है कि डांस या एक्सरसाइज करने वक्त, क्योंकि हमने देखा राजू श्रीवास्तव जो मशहूर कॉमेडियन है, राजू श्रीवास्तव का ही अगर उदाहरण लिया जाए तो उन्हें ट्रेडमिल के दौरान दिल का दौरा पड़ा और उसकी वजह से उनकी हालत इतनी नाजुक हो गई। तो एक्सरसाइज या डांस करने समय हमारे शरीर में किस तरह का मोशन होता है, किस तरह की प्रक्रिया होती है जो दिल के दौरे की तरफ इशारा करती है, उस हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है? बिल्कुल सही कहा। एक तो हम लोगों का जो खान पान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे अब ये जो भी फैटी चीज है, फैटी चीज अवॉइड करना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि प्लेक, जब वो प्लेक बन जाते हैं ना, जब आर्टरीज में, तो वो प्लेक एक्सेस जहां पर बात हुई तो वो ब्लॉक करने का वो डर होता है। क्योंकि हार्ट भी जो है, हार्ट को भी ब्लड सप्लाई वासा वेसोरम करता है। वासा वेसोरम, उसको भी जरूरत होती है खून की। तो ये वासा वेसोरम जहां अब जब कहीं भी ब्लॉक हुआ, ज्यादा एक्सेस कुछ भी किया आपने, तो इसके चांसेस हो जाते हैं। स्पेशली आजकल डायबिटीज बहुत कॉमन है, हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा है, लोगों की नींद जो कम होने जाती है, नींद से भी फर्क पड़ता है। क्यों? अब स्पेशली जो रात में जो मोबाइल यूज करते हैं रात में, तो 1-2 बजे रात तक मोबाइल यूज करते हैं, नींद कम हो जाती है। तो ये सब बहुत से
बहुत से कारण है जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक आजकल ज्यादा बढ़ रहा है। जी, और अगर डांस, एक्सरसाइज या जिम के दौरान ये जानना चाहें कि किन लोगों के लिए हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा? डायबिटीज वालों को, हाइपरटेंशन वालों को, जी, और सबसे बड़ी बात है जो अल्कोहल, जो ड्रिंक्स ज्यादा लेते हैं या स्मोकर्स हैं, भाई जो भी पिएंगे सिगरेट वगैरह, जहां आप वो हर चीज जो है वो बॉडी को नुकसान तो करता ही यानी कि करता जो आपका लाइफस्टाइल है वो सीधा कनेक्शन रखता कनेक्शन है में। आपके हार्ट अटैक या इस तरह की तमाम बीमारियों बिल्कुल से। बिल्कुल। और यहाँ पे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब की इन एक्टिविटीज के बाद होने वाली जो थकावट होती है वो हार्ट अटैक के लिए कितने जिम्मेदार होंगे, या इस तरह के जो तनावपूर्ण स्थिति होते हैं जी, वो हार्ट अटैक के लिए कितने जिम्मेदार होते हैं? बहुत होते हैं। मेंटल टेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि सब कुछ तो ब्रेन से ही, जो हर कुछ जो होता है ब्रेन से ही होता है। आप टेंशन में रहेंगे, खामखा का जब टेंशन ज्यादा हो जाता है तो जो नहीं भी होना है वो भी हो जाता है। इसलिए आप बहुत काम, हर चीज में बहुत ज्यादा टेंशन लेना भी गलत है। हाँ, अगर जिम की बात की जाए तो लोगों के लिए जिम करना कैसे और कितना नुकसानदेह हो सकता है? कई बार जिम ट्रेनर के ट्रेनिंग में रहते हुए जिम करना कितना सेफ है, और जिम ट्रेनर की इसमें क्या भूमिका है, इस बारे में बताएं। नहीं, जिम ट्रेनर की तो भूमिका बहुत अच्छी है, प्रोवाइडेड ही इज टोटली ट्रेंड इवन बाय अ डॉक्टर। भाई जब तक उसको मेडिकल ट्रेनिंग भी नहीं मिलेगी तो अब उसको पता तो है नहीं कि किसको क्या पोजीशन है, किसको हार्ट अटैक, माने किसको हाइपरटेंशन है, किसको डायबिटीज है, या तो पूरा रिकॉर्ड उसको रखना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से फिर वो उसको सुपरवाइज कर सकता है। तो हर आदमी का बकायदा उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, उसका मेडिकल बैकग्राउंड प्लस फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि ये फैमिलियल भी होता है। अब जिसके फादर मदर का जो हाइपरटेंशन रहा हो, ब्लड प्रेशर रहा हो, तो उसी हिसाब से फिर उसको भी वो हो जाता है, ये हेरिडिटरी होती है। तो इस यानी चीज, ये कह सकते हैं कि ये बीमारी जो है वो इसकी एक वजह जेनेटिक हिस्ट्री भी है। अगर बिल्कुल। किसी और को भी है आपके घर परिवार में तो वो उसका खतरा लोगों पे और ज्यादा बढ़ होने सकता है, हार्ट चांसेस अटैक का होता है। खतरा। जी, यहाँ पे डांस की अगर बात की जाए तो हमने बरेली में देखा कि कई कलाकार, दो कलाकार ने मंच पे ही दम तोड़ दिया। अचानक हार्ट अटैक आने से मंच पर ही वो गिर पड़े। इसके साथ अगर जम्मू की खबर अभी देखी जाए तो जम्मू में भी हाल ही में ऐसा ही हुआ। एक रामायण किरदार निभाते हुए एक कलाकार ने दम तोड़ दिया हार्ट अटैक से। जी। तो इस तरह के जो तमाम मुद्दे आ रहे हैं, जो तमाम बातें हैं, तो डीजे फ्लोर का क्या असर पड़ता है हमारे शरीर पे, या फिर डांस के समय जो जोश आती है, ये सब का क्या खतरा बढ़ता है हार्ट अटैक की तरफ? बहुत सही कहा आपने। हर आदमी को अपनी जो कैपेसिटी है कि उसके बॉडी कितना वो बर्दाश्त कर पाती है, वो चीज उसी हिसाब से करना चाहिए। आप अगर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह, हल्का एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, और सब कुछ का इंतजाम, जैसे खाने पीने में आप अगर परहेज कर रहे हैं, जो फैटी चीज ज्यादा नहीं ले, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, लिपिड्स का सब ख्याल रख रहे हैं, तो फिर वो आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी हर चीज की कैपेसिटी है, आप कैपेसिटी से ज्यादा चले जाएंगे तो खतरा होने का डर रहता है। क्यों? क्योंकि आजकल आप तो खाना, हर चीज जो अडल्टरेटेड खाना भी तो शुद्ध नहीं मिलता, घी या हर चीज शुद्ध नहीं है, तो मिलावट की वजह से आपकी बॉडी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो बॉडी रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए अब जैसे एक्स्ट्रा आपको विटामिन वगैरह ये तो लेना ही पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट बहुत जरूरी होता है, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, तो ये सब लेंगे। फिर आप फिर भी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो आपको ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि आप खुद की कैपेसिटी क्या है, और उसी हिसाब से करना चाहिए।
यानी हम ये समझ सकते हैं कि हर किसी की जो बॉडी है वो अलग रिस्पॉन्स करती है। अगर आप डांस कर रहे हैं, अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है और आपको खुद की कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज या डांस करना है। यानी डॉक्टर साहब हम ये समझ सकते हैं कि आप जब किसी भी चीजों की शुरुआत करें तो आप धीरे धीरे उस स्पीड को या उस लेवल को बढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत सही कहा। और अगर हम यहाँ पे ये जानना चाहें कि आंकड़ों की अगर बात करें तो जिस तरह से कई सेलिब्रिटीज ने हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवाई, कई कलाकार अभी हम देख सकते हैं खबरों में कि कई कलाकार ऐसे हैं जो कि डांस के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान जिन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। तो अगर आंकड़ों में देखा जाए तो ये जो ग्राफ है वो किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत सही पोजीशन कहा आपने। अभी WHO के अभी जो कंपैरिजन हुआ था तो बहुत ही अलार्मिंग आपको सुनने में मिलेगा। 2.26 माने 2.25 मिलियन केसेस की डेथ हुई थी 1990 में, और 90 से लेकर के अब 2020 में 4.77 मतलब डबल हो गया। कहा 2.26 मिलियन से 4.77 मिलियन। इसका मतलब ये हो गया कि अब इतने केसेस बढ़ गए, डबल हो गए, और इंडिया की हालत तो और बुरी है। इसलिए कि इन लोगों ने जो सर्वे किया उससे पता लगा कि 2030 तक पूरे वर्ल्ड में इंडिया के सबसे ज्यादा केसेस इंडिया में ही होंगे। तो इसलिए हम लोगों को विशेष, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो खाने में हर चीज में एडल्ट्रेशन है, हर चीज में मिलावट है, तो ये हम लोगों को इस पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर आप खान पान की बात कर रहे हैं तो आप हमारे व्यूवर्स को ये जरूर बताएं कि वो किस तरह से अपना लाइफस्टाइल रखें या किस तरह से इन तमाम एक्टिविटीज को करें। एक जो आइडियल तरीका होता है या आइडियल लाइफस्टाइल की बात करें तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे जिससे वो इस तरह के हार्ट अटैक के खतरे से वो बच सके। बहुत सही कहा आपने। सबसे पहले तो सुबह जो हम लोगों का जो पुराना मेथड था कि सुबह जल्दी उठो और शाम को जल्दी, हालांकि जितना पॉसिबल है उतना तो करना ही चाहिए, और सुबह उठ के आप फ्रेश एयर में आप एक बार मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए, लाइट एक्सरसाइज कम से कम कीजिए, प्लस खाने पीने का जो शुद्ध खाना खाने का कोशिश कीजिए, फैटी चीज अवॉइड कीजिए, जिसमें लिपिड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ये सब अवॉइड करें। ये सब हार्ट में जब ये प्लेग जम जाते हैं ना, यही सब प्रॉब्लम करते हैं। तो एक तो ये खान पीने का आपको करना पड़ेगा, प्लस अब जो आदत हो गई है रात को सोते समय जो मोबाइल यूज करते हैं वो तो बिल्कुल ना करें, बंद कर दें। 10-11 बजे के बाद बच्चों को, स्पेशली अभी जब ऑनलाइन शुरू हो गया कोरोना की वजह से, तो ऑनलाइन की आदत हो गई। तो ऑनलाइन से जो लैपटॉप से या इवन मोबाइल से जो रेज निकलते हैं, ब्लू रेज, जो दैट इज हार्मफुल फॉर द आईज ऑल्सो, तो उसमें एंटी ग्लेयर ग्लासेस लगाना जरूरी होता है। स्पेशली जब आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या मोबाइल यूज कर रहे हो तो एंटी ग्लेयर ग्लासेस जरूर लगाना पड़े। एक तो ये जरूरी है, प्लस आप रात में स्लीप आपकी पूरी होनी चाहिए। स्लीप का क्योंकि उससे भी बहुत बड़ा अफेक्ट होता है, और ब्रेन अफेक्टेड रहेगा तो पूरी बॉडी वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सब चीज देखते हुए आपको हर चीज का ख्याल रखना है, सुबह से लेकर के खान पान में, प्लस टेंशन, अब यू अवॉइड टेंशंस। और आजकल के जो ये पिज्जा और स्पेशली बच्चों को जो पिज्जा और इसकी जो आदत हो गई है, तो फास्ट फूड की, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। और आप खुद खाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे, तो ये इतना तो आपको खुद समझना पड़ेगा। और शुद्ध चीज आप खाइए, न्यूट्रिशियस, और बच्चों को भी खिलाइए, ये मैं जरूर कहूंगा आपको।
तो ये खास टिप्स आप जरूर आजमाएं जो हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने बताया कि आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस का इस्तेमाल करें जब आप अपने फोन को देखते हैं, जब आप लैपटॉप पे देर रात काम करते हैं। हो सकता है कि आप हार्ट अटैक जैसे खतरे से आप बच सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, अगर लक्षण की बात करें तो एक स्वस्थ, क्योंकि आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं तो देखा जाए कि कई तमाम उदाहरण ऐसे हैं जो कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, चाहे सेलिब्रिटीज की बात करें, कलाकार की बात करें या आम इंसान की बात करें, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं, वो कम उम्र के हैं, वो युवा वर्ग हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए कैसे कह सकते हैं कि लक्षण लोग कैसे अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं कि किस तरह के लक्षण हैं जो कि हार्ट अटैक की तरफ संदेह जता सकते हैं? नहीं, बहुत सही कहा आपने। सबसे पहले तो इसीलिए चेकअप जरूर कराना चाहिए, स्पेशली अपने एचपी हाइपरटेंशन वगैरह ना हो, इवन हाइपोटेंशन भी गड़बड़ होता है तो ये पूरा अपना ब्लड प्रेशर चेक, शुगर चेक आप ये जरूर कराना चाहिए। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है और इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी माने हर तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप अपना चेकअप जरूर कराएं। जब भी कोई भी दिक्कत हो, इवन आंख जैसे सर में हेडेक का जो होता है, अक्सर हेडेक बहुत कॉमन, हर आदमी करीब सभी को हो जाता है और सब लोग करा लेते हैं, जाते हैं सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह सब करा लेंगे, लेकिन आई चेकअप नहीं कराते हैं। आई चेकअप 70% हेडेक ड्यू टू आईज होता है। तो अब हमारे यहाँ क्या है, चश्मा लगाना लोग प्रिफर नहीं करते, मैंने अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे फॉरेन में ये बहुत कॉमन होता है, अगर बचपन से ही अगर लग गया तो बहुत जल्दी उतर जाएगा चश्मा। ये हमारे यहाँ होता है कि अरे चश्मा लग गया तो ये तो बहुत, स्पेशली इन विलेजेस, गांव में तो लोग इसको बहुत बुरा मानते हैं कि अरे इस उम्र में चश्मा लग गया तो बाद में क्या होगा, जबकि अगर बचपन में लग जाए तो वो एकदम ठीक हो जाता है। तो वहां तो चश्मा लगाना, वहां तो हम देखते हैं इवन जो 70-80% जो बूढ़े लोग हैं, कुछ लोग कहेंगे देखो वो बिना चश्मा के वो रामायण पढ़ लेते हैं, महाभारत पढ़ लेते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो माइनस वाले हैं, वो दूर, उनको नजदीक की चीज नहीं दिखाई देगी, नजदीक की तो दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। दूर से कौन आ रहा है वो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन वो चश्मा नहीं लगाएंगे, कहेंगे देखो ये देशी घी खाया हुआ है, दूध घी है, इसलिए देखिए ये 90 साल की उम्र है फिर भी ये बगैर चश्मा पढ़ लेते हैं, जबकि वो माइनस वाले हैं। -3 की उनकी जरूरत है और पढ़ने के लिए +4 चाहिए, तो +4 -3 0 हो जाता है, इसलिए वो पढ़ पा रहे हैं। जी, अगर अब जानना चाहूंगी, जाते जाते आप हमारे तमाम दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहते हैं जिससे वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से महफूज रहें? बस वही जो पुरानी हम लोगों को सिखाया जाता था कि सुबह जल्दी उठो और शाम रात में ज्यादा लेट ना करो। तो जहां तक पॉसिबल हो, अब आजकल तो खैर इतनी आगे की दुनिया में हम लोग को तो चेंज तो करना ही है, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो आप 8 घंटा नहीं तो कम से कम 7 घंटे जरूर सो पाए, इतना इसका ख्याल रखें। शुद्ध सुबह उठ के अगर आप एक्सरसाइज कर लें या कम से कम मॉर्निंग वॉक कर लें, और जो भी खाना हो आप शुद्ध खाएं, ये फास्ट फूड तो अवॉइड करें बिल्कुल। और आगे के लिए ये टीवी और जब भी यूज करें ये लैपटॉप और ये सब, तो आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस जरूर यूज करें। बिल्कुल, और यहाँ पे कहने का मतलब ये कि आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप
शराब और नशे की लत से दूर रहे तो आप हार्ट अटैक जैसी बीमारी से महफूज रहेंगे, या फिर अगर आप एंटी ग्लेयर ग्लास लगाकर आप लैपटॉप, फोन, मोबाइल इन सारी चीजों को देखते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे। आप अपने अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करके बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।